हरिओम। नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका संस्कृत विद्या क्लासेस पर। मैं हूं रामकिशन और आज हम यूजीसी नेट 25 कोड के अंतर्गत यूनिट 1 जिसमें वेदों का रचना काल क्या निर्धारित किया है किस आचार्य ने, तो जैसे मैक्स मूलर, बेवर इत्यादि, बाल गंगाधर तिलक हो गए और कुछ भारतीय परंपरा के अंतर्गत विभिन्न लोगों ने वेदों का रचना काल निर्धारित किया है और किस आधार पर वेदों का रचना काल निर्धारित किया है, इस विषय में आज हम जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप तक ऐसी महत्वपूर्ण कक्षाएं पहुंच सकें। चलिए प्रारंभ करते हैं वेदों के रचना काल के बारे में। वेदों का जो रचना काल निर्धारित एक वैदिक वाङ्मय की एक जटिल समस्या है, क्योंकि विभिन्न विद्वानों ने भाषा, शैली, धर्म, दर्शन, भूगर्भ शास्त्र, ज्योतिष, उत्खनन में प्राप्त सामग्री तथा अभिलेख आदि के आधार पर ये वेदों का रचना काल निर्धारित करने का प्रयास किया है, किंतु इनमें अभी तक कोई सर्वमान्य जो रचना काल निर्धारित नहीं हो सका है। भारतीय षट दर्शन में जैसे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये वेद भाष्यकारों ने वेद के अपौरुषत्व का कथन किया है। पूर्व मीमांसा जो है वेदों को अपौरुषीय मानते हैं, परंतु पश्चात्य विद्वान, भारतीय परंपरा के गत जो विद्वान हैं वो वेदों को अपौरुषत्व जो उनका है वो सिद्धांत उसको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो उनका मानना है कि वेदों की रचना जो है वो मानवकृत पौरुषीय है, अतएव वेद अपौरुषीय नहीं है, कि वो जो वेदों की रचना है वो आर्यों ने की है, ऐसा भारतीय परंपरागत का मानना है। अगर वेदों के काल के निर्धारण की हम बात करें तो सबसे प्रथम जो प्रयास किया था वो था मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने 1859 ईस्वी में स्वरचित ग्रंथ आ हिस्ट्री ऑफ एशियंट संस्कृत लिटरेचर में वेदों का काल निर्णय का सर्वप्रथम प्रयास किया। मैक्स मूलर के अनुसार सर्वप्राचीन जो ऋग्वेद की रचना है वो लगभग 1200 ईसा पूर्व जो विक्रमी संवत है इसी काल में हुई होगी, क्योंकि विक्रमी से लगभग 500 ईसा पूर्व उदित हुआ बौद्ध धर्म वैदिक वाङ्मय की सत्ता को स्वीकार करता है। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने जो वैदिक काल को 4 भागों में बांटा है। पहला है छंद, मंत्र, ब्राह्मण और सूत्र काल। इनमें प्रत्येक युग की विचारधारा के उदय तथा ग्रंथ रचना के लिए उन्होंने 200 वर्षों का काल माना है। जैसे छंद काल के लिए उन्होंने 1200 से 1000 ईसा पूर्व माना है और मंत्र काल 1000 से 800 ईसा पूर्व माना है और ब्राह्मण काल 800 से 600 ईसा पूर्व माना है और सूत्र काल 600 से 200 ईसा पूर्व जो विक्रमी संवत है इसमें इन्होंने माना है। सन 1890 ईस्वी में प्रकाशित फिजिकल रिलीजन जो कि भौतिक धर्म नामक अपनी पुस्तक में प्रोफेसर मैक्स मूलर ने अपनी ये जो भूल जो वेदों का काल उन्होंने निर्धारित किया था इसको स्वीकार करते हुए लिखा कि इस भूतल पर ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो कभी निश्चित कर सके कि वैदिक मंत्रों की रचना 1000 या 1500 या 2000, 3000 कुछ भी विक्रम पूर्व में हुई होगी, ऐसा कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता। परंतु हम भारतीयों का दुर्भाग्य है कि वेदों के काल निर्णय के विषय में मैक्स मूलर के 1200 विक्रमी पूर्व को हम सनातन सत्य मानते आ रहे हैं और परीक्षाओं इत्यादि में भी ऐसा ही पूछा जाता है। तो ये कहते हैं कि वेदों का काल कभी भी निश्चित नहीं किया जा सकता, पर फिर भी उन्होंने वेदों को 4 भागों में छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल इन 4 भागों में विभाजित किया। फिर आते हैं प्रोफेसर ए वेबर। ये जर्मन विद्वान हैं और जर्मन के रहने वाले हैं। इन्होंने वेदों का समय जो कुछ भी निश्चित नहीं किया है, वह उस तिथि के बने हुए हैं जहाँ तक जो कि पहुँचने के लिए हमारे पास उपयुक्त कोई भी साधन नहीं है। वर्तमान प्रमाण हम जो लोगों को उस समय के उन्नत शिखर तक पहुँचाने में असमर्थ होते हैं, ऐसा
प्रोफेसर वेबर कहते हैं कि वेदों के समय को कम से कम 1200 से ईसा पूर्व या 1500 ईसा पूर्व के बाद का कथम अपनी स्वीकार नहीं किया जा सकता। और उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर में यहाँ तक लिखा है कि एनी सच ऑफ अटेम्प्ट ऑफ द डिफाइनिंग द रेलिक एंटिक्विटी इज एब्सोल्युटली फ्रूटलेस, अर्थात जो वेदों का काल निर्धारण के लिए प्रयत्न करना सर्वथा बेकार है। तो हम ये कभी सिद्ध नहीं कर सकते कि वेदों का रचना काल क्या रहा होगा। उसके बाद आते हैं डॉक्टर जैकोबी, जो कि ये भी जर्मन के ही हैं विद्वान। इन्होंने जो अपना वेदों का काल का जो आधार माना है वो ज्योतिष के आधार पर, और जो बाल गंगाधर तिलक है उनके मत के समान ही मिलता जुलता है। डॉक्टर जैकोबी ने कृतिका और बसंत पात के आधार पर वेद मंत्रों का रचना काल 4500 ईसा पूर्व तथा ब्राह्मण ग्रंथों का रचना काल 2500 ईसा पूर्व के पश्चात स्वीकार किया है। इसी प्रकार अगर संक्षेप में हम देखें तो जैकोबी के अनुसार 4500 से 3000 ईसा पूर्व ऋग्वेद का रचना काल है तथा 3000 से 2000 के मध्य ही ब्राह्मणों का रचना काल हुआ होगा, ऐसा प्रोफेसर जैकोबी का मानना है। फिर आते हैं बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य जो बाल गंगाधर तिलक ने ऋग्वेद में उपलब्ध ज्योतिष विषयक साक्ष्यों के आधार पर ही वेदों का रचना काल स्वीकार किया। इन्होंने 4000 से लेकर 6000 ईसा पूर्व जो कि विक्रमी स्वीकार किया, विक्रमी संवत ईसा पूर्व 4000 से 6000 स्वीकार किया है। इन्होंने भी मैक्स मूलर की तरह वेदों के जो काल के निर्धारण को 4 भागों में रखा है। पहला है आदिति काल, मृगशिरा काल, फिर कृतिका काल और फिर अंतिम काल। आदिति काल जो कि 6000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक है, और मृगशिरा काल 4000 से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक, जिसमें ऋग्वेद संहिता तथा मंत्रों का संकलन हुआ होगा, ऐसा उनका मानना है। फिर है कृतिका काल। कृतिका काल 2500 से 400 ईसा पूर्व जो कि विक्रमी संवत ऐसा रहा है, और तैत्रेय संहिता व ब्राह्मण काल भी, इसमें ब्राह्मण ग्रंथों की भी रचना इसमें हुई होगी। और फिर 1400 से लेकर 500 ईस्वी तक अंतिम काल जो कि सूत्र ग्रंथों का रचना काल है। और लोकमान्य तिलक जी ने अपने ओराइन नामक ग्रंथ के पश्चात लिखे गए अपने ग्रंथ आर्किटेक्ट होम इन द वेदास में वेदों को क्या किया कि 10,000 ईसा पूर्व बतलाया है। उन्होंने विज्ञान तथा ज्योतिष के आधार पर यह सिद्धांत किया कि भारत में आने से पूर्व आर्य लोग अपनी उत्तरी ध्रुव में रहते थे और वहाँ पर भी वे वैदिक धर्म को ही मानते थे। फिर आते हैं एम बेंटरनेस। इन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों, पाणिनीय व्याकरण की संस्कृत भाषा तथा अशोक के शिलालेखों की भाषा, इन सब का वैदिक भाषा से साम्य को ध्यान में रखते हुए ऋग्वेद का काल 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व में स्वीकार किया है। फिर आते हैं कुछ भारतीय जो परंपरागत के विद्वान हैं, वो वेदों के काल के निर्धारण के बारे में क्या कहते हैं कि भारतीय परंपरावादी विद्वानों के अनुसार वेदों का काल निर्धारित करना मूर्खता ही नहीं बल्कि ये असंभव है। कि उनका तो मानना है कि वेद नित्य हैं और सृष्टि के प्रारंभ से ही वेदों का आविर्भाव हुआ है। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त वेदों की उत्पत्ति के लिए प्रमाण है कि क्या कहते हैं कि तस्मात् यज्ञात सर्वभूता ऋचा समानी जजीर छंदांसी जजीरे तस्मात् यजुस् तस्मात् अजायत, कि उस सर्वभूत जो यज्ञ हुआ था उससे ही ऋचः ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद इत्यादि उत्पन्न हुए थे। ऐसा तस्मात् यज्ञात सर्वभूतः ऋचः सामानि जजीरे छंदांसी जजीरे तस्मात् यजुस् तस्मात् अजायत। फिर भी भारतीय मत में जिस परंपरा ने सृष्टि की उत्पत्ति की उसी सृष्टि के पूर्व वेदों की रचना काल की होगी, इसलिए वेद अपौरुषेय हैं।
भारतीय परंपरावादी विद्वानों का कहना है कि सृष्टिकर्ता विधाता ने सृष्टि उत्पत्ति के पूर्व जिस विचारधारा की सर्वप्रथम कल्पना अपनी बुद्धि में की वही अमान्य या वेद हैं, अमानाय या वेद हैं। फिर कहते हैं कि ऋग्वेद का एक और कथन आता है कि तस्माद् ऋचो पातक्षण यजुस् तस्माद् पाकयन समानि यस्य लोमानि अथर्वांगिरसो मुखम। और आदि शंकराचार्य ने वेदों का सर्वज्ञानमयत्व मानते हुए कहा कि महतः ऋग्वेदादि शास्त्रस्य अनेक विद्यास्थान उपबृंहितस्य प्रदीपवत् सर्वात् द्योतिनः सर्वकल्पस्य योनि की, अर्थात जो ऋग्वेद आदि महान शास्त्र अनेक विद्याओं में विकसित हुआ है और ये प्रदीपवत अर्थात समस्त विषयों को प्रकाशित करता है, इस प्रकार के सर्वज्ञान संपन्न शास्त्र का उत्पत्ति स्थान ब्रह्म ही हो सकता है, क्योंकि सर्वज्ञ परम ब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी ने ऋग्वेद आदि सर्वज्ञान में संपन्न शास्त्र की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। और फिर है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव विशिष्यते। इसके अनुसार सर्वज्ञानमय पूर्ण वेद की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से ही संभव है, ऐसा भारतीय परंपरागत के विद्वान मानते हैं। और भगवान बादरायण जो व्यास ने ब्रह्म सूत्र में क्या किया है कि विप्रतिषेधाश्च के द्वारा इस मत को सूचित किया है। और भगवान जैमिनी ने जो कि पूर्व मीमांसा जिसने पूर्व मीमांसा की रचना की है, उन्होंने क्या कहा कि नित्य अस्तु स्याद दर्शनस्य परार्थत्वात् इत्यादि 6 सूत्रों द्वारा अनित्यवादी पक्षों के तर्कों का खंडन करते हुए वेदों का नित्यत्व प्रतिपादन करते हैं और वेदों को अपौरुषेय स्वीकार करते हैं। उत्तर मीमांसा में महर्षि बादरायण व्यास जी ने शास्त्र योनित्वात् इस सूत्र के द्वारा वेदों का उद्गम परब्रह्म से ही हुआ है, इस सिद्धांत को स्थापित किया है। और न्यायिकों का मानना है कि सृष्टि के आदि में ईश्वर की निश्वास वायु से वेदों की उत्पत्ति हुई होगी, इसलिए कहा गया कि अनादि निधना नित्य वाग उत्सृष्टा स्वयं भुवा आदौ वेदमय दिव्य यथा सर्वः प्रवृत्त्यः, कि जो अनादि और अनित्य हैं और जो वाग उत्सृष्टा स्वयंभुवा जो स्वयंभू के मुख से निकले हुए हैं वही आदौ वेदमय दिव्य यथा सर्वः प्रवृत्त्यः, जिसमें सारी प्रवृत्तियां समाहित होती हैं। इस प्रकार भारतीय परंपरागत वादी जो विद्वानों ने नित्य स्वीकार करते हुए वेदों का जो अपौरुषत्व स्वीकार किया है। अब देखते हैं कि कौन से विद्वान ने किस आधार पर और कितने समय में जो कि वेदों की रचना की होगी, किस आधार पर की होगी, ये सारा देखते हैं। तो विद्वान सबसे पहले आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। ये वेद मंत्रों को ही आधार मानकर ऋग्वेद का रचना काल जो कि सृष्टि का प्रारंभ मानते हैं। इनका मानना है कि वेदों की रचना सृष्टि के प्रारंभ में ही हुई होगी। और फिर आते हैं दीनानाथ शास्त्री चुल्लेट। इन्होंने वेदों का जो आधार माना है, जो वेदों के रचना काल का आधार माना है, वह है ज्योतिष। इन्होंने 3 लाख वर्ष पूर्व वेदों का रचना काल स्वीकार किया है और ज्योतिष के आधार पर ये रचना काल स्वीकार किया है। फिर आते हैं अविनाश चंद्र दास जो कि भूगर्भ के आधार पर वेदों का रचना काल निर्धारित करते हैं और इनका मानना है कि 25,000 वर्ष पूर्व वेदों की रचना हुई होगी। और फिर आते हैं नारायण भवनराव पावगी। इन्होंने भी भूगर्भ और ज्योतिष के आधार पर वेदों की रचना काल का निर्धारण किया है और इनका मानना है कि वेदों की रचना जो कि 7,000 वर्ष पूर्व हुई होगी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने भी ज्योतिष के आधार पर जो कि वेदों का रचना काल का निर्धारण किया है। और इसको 4 भागों में इन्होंने बांटा है, आदित्य काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल और सूत्र काल। इन्होंने 6000 से 4000 ईसा पूर्व जो कि वेदों का रचना काल निर्धारित किया। फिर आते हैं डॉक्टर R.G. भंडारकर।
इन्होंने वेद मंत्रों को साक्ष्य मानकर ऋग्वेद वेदों का रचना काल है जो वो 6000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। और फिर शंकर बालकृष्ण दीक्षित, जिन्होंने ज्योतिष को आधार मानकर वेदों का रचना काल 3500 ईसा पूर्व में स्वीकार किया है और ज्योतिष के साक्ष्यों पर ये वेदों का रचना काल निर्धारित करते हैं। फिर हैं एच जैकोबी, हरमन जैकोबी, जो कि ये भी ज्योतिष के आधार पर वेदों का रचना काल निर्धारित करते हैं। इन्होंने 4500 से 2500 ईसा पूर्व जो कि वेदों का रचना काल निर्धारित किया है और ज्योतिष इनका आधार है। ज्योतिष को साक्ष्य मानकर इन्होंने वेदों का रचना काल माना है। फिर बेंटनिस आते हैं, इन्होंने मितानी शिलालेख, इसके आधार पर वेदों का रचना काल निर्धारित किया है और 2500 ईसा पूर्व जो वेदों की रचना हुई होगी ईसा पूर्व में, ये ऐसा मानते हैं और मितानी शिलालेख के आधार पर ये इस मत को प्रस्तुत करते हैं। और फिर है मैक्स मूलर, जिन्होंने बौद्ध साहित्य का अध्ययन करके बौद्ध साहित्य के आधार पर ऋग्वेद का जो कि है रचना काल लगभग 1200 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। चलिए आज की कक्षा के लिए इतना ही। इससे आगे हम अगली कक्षा में वेदों का जो कि वेदों की संहिताएं हैं, वेदों का परिचय पढ़ेंगे। कक्षा में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।